देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी में पांडव अनुष्ठान एक महान परंपरा है और इसी अनुष्ठान के तहत आज इस चुन्नी गांव में मोरूदार का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और तपोभूमि दर्शन पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। लगभग 35 वर्षों के बाद आयोजित किए जा रहे इस पांडव नृत्य को लेकर यहाँ पर जो ये ग्रामीण है, जो नगर पंचायत ऊखीमठ के चुन्नी गांव के ग्रामीण है, वो खासे उत्साहित हैं और बड़े उत्साह के साथ इस अनुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। केदार घाटी के विभिन्न गांवों में 15 दिनों से 90 दिनों की अवधि तक मनाया जाने वाला पांडव नृत्य देव अनुष्ठान वस्तुतः संसार का सबसे लंबी अवधि तक मनाए जाने वाला अनुष्ठान है, जिसकी झलक केदार घाटी के विभिन्न गांवों में स्पष्टतया देखी जा सकती है। आज भी पांडवों के बाण उन्हीं के द्वारा मानव रथ अथवा पशुओं पर अवतरित होकर नचाए जाते हैं और आज भी इन बाणों से अदृश्य परंतु अत्यधिक प्रभावशाली ऊर्जा प्रस्फुटित होती है। मान्यता है कि घाटी के बाड़ाव गांव में बाणों को कद्दू के अंदर छुपाकर लाया जाता है। कारण यह है कि कहीं बाणों की ऊर्जा उत्सर्जित होकर किसी को प्रभावित न कर सके, जबकि रायडी गांव के बाण नाचते नाचते कभी पशुआ के हाथ से ही गायब हो जाते हैं और खोए जाने पर कहीं दूर जंगल में उनकी प्राप्ति होती है। और इस प्रकार दिव्य भव्य और अलौकिक देव परंपरा को समेटे हुए केदार घाटी ही पांडवों का अंतिम सहारा बनी थी और इसी घाटी में आकर पांडवों ने स्वर्गारोहण का विचार किया था। इसलिए संपूर्ण विश्व के जनमानस से हम केदार घाटी के लोग अपील करते हैं कि एक बार इस घाटी में आकर श्री केदारनाथ जी के दर्शनों के साथ पांडव देवताओं का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। और पांडव नृत्य की इस श्रृंखला में आज चुन्नी गांव में मोरूदार पांडव अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनश्रुति है कि महाभारत युद्ध के पश्चात विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के उद्देश्य से पांडवों ने श्री कृष्ण या नारायण कहें का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया। इस मंदिर निर्माण के लिए माता कुंती की आज्ञा से भीम लकड़ियों की व्यवस्था के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर उनका सामना भयानक राक्षसों से होता है और वे राक्षस इस कार्य में भीम को व्यवधान भी पैदा कर देते हैं।
जंगल में भूख से व्याकुल भीम तिलमिला उठते हैं और वापस माता कुंती के पास लौट आते हैं। माता कुंती भीम को भरपेट भोजन करवाने के बाद भीम को पुनः मोरूदार या दूसरी भाषा में कहें तो मंदिर के दरवाजों की लकड़ी के लिए समझा बुझाकर जंगल भेज देती हैं और अन्य पांडवों को भी भीम की सहायता के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन मोरूदार लाते हुए जंगल में भीम को लगातार राक्षसों से सामना करना पड़ता है, जिससे भीम कई बार भूख से व्याकुल हो जाते हैं और भीम के बिना अन्य पांडवों का मोरूदार उठाना संभव नहीं था। इसलिए माता कुंती उन्हें बार बार भरपेट भोजन करवाकर और समझा बुझाकर पुनः भेज देती है। जिसके बाद भीम राक्षसों को परास्त कर देते हैं और मोरूदार लेकर पांडवों के साथ वापस लौटते हैं। जिसके बाद नारायण के मंदिर का निर्माण संभव हो पाता है। तो पांडव नृत्य की अवधि में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नारायण मंदिर सांकेतिक रूप से निर्माण करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के साथ ही मोरूदार अनुष्ठान भी संपन्न हो जाता है। मध्यमेश्वर घाटी के वयोवृद्ध साहित्यकार एवं रंगकर्मी गिरिया गांव के पिलौंजी निवासी पंडित बच्चीराम सेमवाल जी बताते हैं कि उनके निर्देशन में घाटी के विभिन्न गांवों में कई बार इस प्रकार के मोरूदार अनुष्ठान का आयोजन किया जा चुका है और बताते हैं कि विगत कई पीढ़ियों से इसी परंपरा के आधार पर मोरूदार अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। पांडव नृत्य की अवधि में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नारायण मंदिर सांकेतिक रूप से निर्माण करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के साथ ही मोरूदार अनुष्ठान भी संपन्न हो जाता है। जबकि केदार घाटी के कई गांवों में मोरूदार भगवान श्री केदारनाथ जी को अर्पित करने की परंपरा है। केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं महाभारत, मंडाण, पंडवार्थ अनुष्ठान एवं व्यूह रचना के लेखक एवं रंगकर्मी आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी बताते हैं कि केदार घाटी के अन्य गांवों में मोरूदार भगवान श्री केदारनाथ जी को अर्पित करने की परंपरा आज भी मौजूद। इन्हीं लोक मान्यताओं के आधार पर केदार घाटी एवं मध्यमेश्वर घाटी के गांव में मोरूदार को संपन्न किए जाने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है और महाभारत जैसे
विश्वविख्यात महाकाव्य के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। इन्हीं मान्यताओं को निरंतर आगे बढ़ते रहने की मंगल कामना करते हुए हमारा तपोभूमि दर्शन चैनल आप सभी दर्शकों के सपरिवार कुशलता की मंगल कामना भी करता है। तो हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव।